कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर देश का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। जब राहुल गांधी पिछले साल 7 सितंबर को एक महत्वाकांक्षी क्रॉस कंट्री मार्च भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे, तो हर तरफ संदेह था, खासकर उनकी कांग्रेस पार्टी में। उनके आलोचक कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों उन्हें एक गैर गंभीर और अनिच्छुक राजनेता के रूप में देखते थे। हर किसी के मन में स्पष्ट सवाल था कि क्या वह यात्रा पूरी कर पाएंगे। कांग्रेस भी तब अनिश्चितता के घेरे में थी और अगले पार्टी अध्यक्ष के चयन को लेकर अशांति का सामना कर रही थी। पिछले महीनों में पार्टी ने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के जाने और विधानसभा चुनावों में अपमानजनक हार देखी थी। राहुल के सामने एक अविश्वसनीय कार्य था। उन्हें अपनी क्षतिग्रस्त छवि को ठीक करना था और अपनी पार्टी की खराब चुनावी किस्मत को बदलना था। कांग्रेस चाहती थी कि राहुल भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक कहानी तैयार करे और जैसे ही यात्रा उत्तरी मैदानों में पहुंची, उन्होंने एक नारा तैयार किया कि वह नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने निकले हैं, जो उन्हें लगा कि यह शक्तिशाली है। कांग्रेस को सर्वस्पर्शी का नारा मिला गया था। राहुल की 4018 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 145 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया, यात्रा का चुनावी राजनीति पर प्रभाव बहस का विषय है और यही नफरत की राजनीति के खिलाफ कथा है, जिसे वह पिछले 1 साल में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और मई में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत में इस यात्रा की भूमिका थी। यह और बात है कि पार्टी ने गुजरात में अपनी सबसे बुरी हार के लिए स्थानीय कारकों को जिम्मेदार ठहराया। जहां यात्रा जब दक्षिण से उत्तर में प्रवेश कर रही थी, तब हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव हुए थे। कांग्रेस में कई लोगों का मानना है कि यात्रा ने 2 काम किए हैं। इससे पार्टी के भीतर राहुल का नैतिक कद बढ़ा है और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ने के अलावा उन्हें वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हासिल करने में मदद मिली है। एक कांग्रेस नेता ने कहा, यात्रा से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं में राहुल के प्रति उदासीनता का भाव था। मैं इसे नफरत नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के पास राहुल के बारे में कहने के लिए कुछ न कुछ नकारात्मक ही था और मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। हम सभी को लगा कि वह पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में सवाल थे। हालांकि उस समय भी कांग्रेस कैडर की राय अलग थी। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा, उन्होंने कहा, ऊना हाओ ए राहुल को नेता के रूप में देखा, शायद इसलिए कि उन्होंने कभी भी उनके साथ नियमित आधार पर इतनी निकटता से बातचीत नहीं की। लेकिन एक बात मैं अब कह सकता हूँ, हमारे अधिकांश नेता किसी न किसी समय यात्रा के दौरान राहुल के साथ शामिल हुए। वे उनके साथ चले और उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आसान बात नहीं है। अब शीर्ष नेताओं के बीच उनके लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना है, लेकिन कांग्रेस नेता मानते हैं कि राहुल अभी भी ऐसे जन नेता नहीं है जो वोटों को स्विंग करा सके। मोदी 2014 से पहले भी भाजपा में लोकप्रिय थे। उन्होंने 2014 में निर्णायक जनादेश जीतने के बाद सम्मान प्राप्त किया और भाजपा को एक के बाद एक राज्य में जीत दिलाई। राहुल उनके आसपास भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता अब उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के साथ यात्रा के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हमने एक कर्नाटक में बहुत सहजता से चुनाव कराया। हम युद्धरत नेताओं को संभाल सकते थे और मतभेदों को सुलझा सकते थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम कुछ मात्रा में एकजुटता ला सकते हैं, लेकिन कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी अब गति खोने लगी है। जब पिछले साल सितंबर से लेकर जून तक कहानी सेट करने की बात आई तो हमारा पलड़ा भारी था। पूरी यात्रा के दौरान भाजपा हम पर हमला करती रही, प्रतिक्रिया दे रहे थे।
फिर हमने कर्नाटक में नैरेटिव सेट किया, राहुल की लोकसभा से अयोग्यता, अडानी मामला। हमने सोचा था कि हम कथा में शीर्ष पर है, लेकिन यह फिर से बदल रहा है। कांग्रेस जून तक लगातार कैंपेन मोड में थी, नेता ने कहा, लेकिन हमने पिछले 2-3 महीनों में गेंद को एक तरह से गिरा दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति में एक बेहद परिवर्तनकारी घटना थी और बढ़ती आर्थिक असमानताओं, बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण और गहराते राजनीतिक अधिनायकवाद के विषयों पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने कहा कि यात्रा राहुल गांधी के लिए मन की बात नहीं बल्कि जनता की चिंता सुनने का अवसर थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को कितना चुनावी लाभ होता है वो तो चुनावों के बाद पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा ने कांग्रेसियों के अंदर संघर्ष की एक नई ऊर्जा का संचार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पावन खेड़ा ने कहा कि यात्रा अभी जारी है। माना जा रहा है कि अगले महीने राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं।